युद्ध सिर्फ दारिद्री और विनाश लाता है। जो इससे पीड़ित होता है वही इस यातना को समझ सकता है। किसी दो देशों के युद्ध में ना सिर्फ उन देशों को नुकसान होता है बल्कि इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। हाल ही में रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जो कि कई महीनों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के बीच इज़राइल पैलेस्टाइन की लड़ाई शुरू हो चुकी है जो कभी भी दुनिया ख़त्म होने का कारण भी बन सकती है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। इस जानकारी को सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7 अक्टूबर को आपने ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि पैलेस्टाइन की कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इज़राइल पर हमला कर दिया। करीब 5000 रॉकेट इज़राइल पर दागे गए। जवाब में इज़राइल ने भी पैलेस्टाइन के गाज़ा पट्टी एरिया पर हमला कर दिया। दोस्तों, इज़राइल पैलेस्टाइन का ये झगड़ा आज से शुरू नहीं हुआ। ये संघर्ष काफ़ी पुराना है, तो आइए आज इसे पूरी तरह समझते हैं। आज से 3500 साल पहले किंग डेविड ने जेरूसलेम के सारे ट्राइब्स को इकट्ठा किया और जेरूसलेम शहर बनाया। डेविड वहाँ के राजा बने। बाद में किंग सोलोमन जो कि डेविड के पुत्र थे, उन्होंने जेरूसलेम में एक पवित्र मंदिर का निर्माण किया। इसी को फर्स्ट टेम्पल पीरियड भी कहा जाता है। दोस्तों, किंग डेविड और किंग सोलोमन जूइश थे। बाद में बेबीलोनिया किंग ने 400 साल बाद जेरूसलेम पर कब्जा किया। फिर पारसी किंग साइटस ने जेरूसलेम को जीता और मंदिर का पूर्ण निर्माण किया। इसी को सेकंड टेम्पल पीरियड भी कहा जाता है। हजारों सालों तक कई राजाओं ने जेरूसलेम पर राज किया। जूइश, क्रिश्चियन और मुसलमान राजाओं ने जेरूसलेम पर राज किया। चाहे वो सिकंदर हो, रोम हो या फिर ओटोमन एम्पायर या फिर ब्रिटिश हो। वही जूस लोगों की माने तो उनके सबसे बड़े प्रोफेट मोसेस ने उनकी 10 प्रतिज्ञा यहाँ जेरूसलेम में दी। जीसस यीशु जो कि जूइश थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत इसी प्रांत से की थी। जेरूसलेम में ही उनको क्रॉस पर भी चढ़ाया गया और दोबारा उनका जन्म भी यही हुआ था। वही मोहम्मद पैगंबर जो कि मुसलमान थे, उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा यही से की थी। ऐसा इस्लाम की मान्यता है। तो दोस्तों, जेरूसलेम जूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम इन तीनों के लिए धार्मिक महत्वपूर्ण रखता है। ये एक बेहद ही पवित्र शहर है और यही सबसे बड़ा कारण बना इज़राइल यानी जूइश और फिलिस्तीन यानी इस्लाम के बीच संघर्ष का। 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई। इज़राइल में ज़्यादातर जूस लोग ही मौजूद हैं। हजारों सालों तक जूस लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। उन पर इतिहास में काफ़ी अत्याचार भी हुए हैं। हिटलर जूस लोगों को इस कदर नफरत करते थे कि उन्होंने 60 लाख जूस को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, जूस एक प्राचीन धर्म है, करीब 4000 साल पुराना। ऐसा माना जाता है कि जूस लोगों की मूल भूमि आज की इज़राइल की भूमि है। सालों तक भटकने के बाद अंत में 1948 में जूस लोगों ने अपनी पुरानी मातृभूमि पर आकर बस गए और इज़राइल की स्थापना हुई। अमेरिका ने भी इज़राइल देश को मान्यता दी, लेकिन आज जिस भूमि पर इज़राइल है वहाँ पैलेस्टीनी लोग रहते थे। जोर जबरदस्ती कर पैलेस्टीनी लोगों की भूमि पर इज़राइल ने कब्जा किया और यहीं से इज़राइल और पैलेस्टीन का झगड़ा शुरू हुआ। 1948 में इज़राइल के खिलाफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे अरब देशों ने वॉर घोषित की, पर यह वॉर इज़राइल जीत गया। ये संघर्ष को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इस मसले का हल निकाला। उसी के तहत 45% लैंड इज़राइल और 55% लैंड पैलेस्टाइन को
दी गई। लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे 85% ज़मीन पर कब्जा किया। उन्होंने यूएन का ये फैसला नहीं माना। इसी कारण पैलेस्टाइन के लोगों ने विद्रोह कर दिया। 1967 में इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया पर हवाई हमले भी किए। इसी के चलते गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक थे। फिर भी इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ही युद्ध जीत लिया था। 1969 में यासिर अराफत पैलेस्टाइन के सबसे बड़े लीडर बने। उन्होंने शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी भी इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके। दोस्तों, आज इजराइल पूरी दुनिया में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। उनके पास कमाल की वॉर मिसाइल भी है और साथ ही इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इतने छोटे देश इजराइल आज एक न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है। दोस्तों, इजराइल का हर एक नागरिक एक सैनिक होता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के कारण वो देश अपने मिलिट्री पावर को लेकर बेहद ही सीरियस है। लड़का हो या फिर लड़की, बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। इजराइल के शहर तेल अवीव को दुनिया की सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी का भी अवार्ड मिल चुका है। आपको जानकर यह हैरान होगा कि पूरे दुनिया में तेल अवीव शहर में उन्होंने बंकर बनाए हुए हैं ताकि वॉर हो तो लोग वहां छिप सके। वही 1994 में पैलेस्टाइन लीडर यासिर अराफत, इजराइल लीडर शिमोन पेरेस और इजरायली लीडर यित्ज़हक रबिन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मिडल ईस्ट में शांति बनाए रखने की कोशिश करने के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। शिमोन पेरेस 80 और 90 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। वही रॉबिन भी 90 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने। इजराइल के करंट लीडर बेंजामिन नेतन्याहू और पैलेस्टाइन के करंट लीडर मोहम्मद अब्बास है। बेंजामिन नेतन्याहू 16 साल से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। आज तक कोई भी इतने सालों तक इस पद पर नहीं रहा है। दोस्तों, कि पैलेस्टाइन के हमास ने इजराइल पर हमला किया और मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोसाद पूरी दुनिया में सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी है। आज तक इजराइल के मोसाद ने कई असंभव लगने वाले ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। वही लड़ाई के चलते बेंजामिन ने पैलेस्टाइन को धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली बंधक है, अगर उसको हाथ भी लगाया तो वो पैलेस्टाइन को तबाह कर देंगे। अमेरिका ने भी इजराइल को अपना फुल सपोर्ट भी दिया है। हमारे भारत ने भी इजराइल को सपोर्ट दिया है। तो दोस्तों, यही इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के संघर्ष की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।